Hello and welcome everyone. In today's video, we are going to study about Rajput Empire. So Rajputs कौन थे? ये राजस्थान के प्रसिद्ध क्षत्रिय योद्धा थे। 6th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक ये नॉर्थ इंडिया में सबसे फेमस थे। राजपूत का मतलब ही क्या है? राजा का पुत्र यानी शासक वंश के। They were known for the great courage and massive stone forts built on hills. इनमें काफ़ी ज़्यादा हिम्मत थी। मोर पत्थरों से इन्होंने बड़े बड़े किले भी बनाए थे। लेकिन इन्होंने एक चीज़ की कमी थी, वो क्या है कि इनकी यूनिटी बहुत कम थी। इनकी यूनिटी ना होने के कारण ये मुगलों से भी हार गए थे। ब्रेव किंग्स लाइक पृथ्वीराज चौहान एंड महाराणा प्रताप देयर लेजेंड्स। दे फॉट ब्रेवली टू प्रोटेक्ट देयर लैंड एंड पीपल। महाराणा प्रताप, पहले बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की। तो ये दिल्ली के लास्ट हिंदू सम्राट थे। वो संस्कृत, गणित एंड चित्रकला में स्किल्ड थे काफ़ी। क्लियर। महाराणा प्रताप की अगर मैं बात करूँ सो देवर मेवाड़ का शेर। ये कभी भी अकबर के सामने झुके नहीं थे। जंगल में रहे, घास की रोटी इन्होंने खाई, पर मेवाड़ की स्वतंत्रता इन्होंने नहीं छोड़ी। सो ये इतने पावरफुल थे कि इन्होंने अपने लोगों को, अपने लैंड को प्रोटेक्ट किया। माइटी फोर्ट्स। राजपूत सिर्फ और सिर्फ योद्धा ही नहीं थे, महान वास्तुकार भी थे। इनके किले पहाड़ पर बसे शहर थे। 8 फेमस राजपूत फोर्ट्स आर एज फॉलोज: अमेर फोर्ट, मेहरनगढ़ फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़, जूनागढ़ एंड अलवार फोर्ट। कोड ऑफ ऑनर। राजपूत के लिए आन बान शान जान से भी ज़्यादा कीमती थी। उनका पूरा जीवन एक कोड ऑफ कैवेलरी पर चलता था। राजपूत कोड ऑफ ऑनर मतलब 5 सुनहरे नियम। तो पहला नियम क्या था? शरण देना, कि अगर कोई दुश्मन भी शरण मांगे तो उसे शरण दे देना। हमारा बचाना, उनको बचाना हमारा फर्ज है कि अगर कोई शरण मांगे तो उसे शरण दे देना। सेकंड नियम था वचन का पक्का। एक बार जुबान दे दी तो वो पत्थर की लकीर थी। थर्ड, नारी का सम्मान, स्त्री की रक्षा के लिए प्राण भी दे देना। फोर्थ नियम क्या था? युद्ध से ना भागना, पीठ दिखाना कायरता मानी जाती थी। उदारता, फिफ्थ नियम, हारे हुए दुश्मन को भी छोड़ देना। तो ये कोड ऑफ ऑनर क्या है? 5 सुनहरे नियम। अब बात करते हैं कि उनकी सोशल लाइफ कैसी थी। राजपूत की जो सोशल लाइफ थी वो काफ़ी रंग बिरंगी थी, कलरफुल थी। उनको म्यूज़िक पसंद था, डांस पसंद था एंड मोर ओवर वो फेस्टिवल्स को भी बहुत धूमधाम से मनाते थे, जैसे तीज एंड गंगोर। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये गंगोर की शाही सवारी है। राजा हाथी पर बैठा है, रानी पालकी में, सैनिक नाचने गाने वाले हैं, जनता साथ में है। पूरा शहर इस उत्सव को बहुत ही धूमधाम से मना रहा है। सो ये चीज़ दिखाती है कि उनकी सोशल लाइफ काफ़ी ज़्यादा रंग बिरंगी, कलरफुल थी। किंगडम्स। राजस्थान का मतलब है राजाओं का स्थान। यहाँ पर 36 राजपूत किंगडम्स थे। मेनली इन तीनों में से 3 सबसे बड़े और प्रसिद्ध हुए: मेवाड़, मारवाड़ एंड अम्बेर। इन तीनों की वजह से ही राजस्थान काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। इन तीनों का अपना खुद का फ्लैग था एंड अपनी खुद की ब्रेव हिस्ट्री थी। आर्किटेक्चर। राजपूतों ने सिर्फ और सिर्फ तलवार ही नहीं चलाई, मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ युद्ध में ही इन्वॉल्व नहीं थे, उन्होंने कला भी रचाई। इसे फ्रोजन म्यूजिक भी कहते हैं, मीन्स पत्थर में जमा हुआ संगीत। तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये जयपुर का सिटी पैलेस है। रेड एंड पिंक कलर के स्टोन से बना हुआ, वाइट कलर के मैप्स, यही है राजपूत शैली की पहचान। लास्ट में राजपूत की ब्रेवरी को दिखाया गया है। Rajputs, they are remembered as guardians of desert, who kept Indian culture strong through centuries. राजपूत के लिए अपनी आन बान शान से ऊपर और कुछ नहीं था। वे अपनी जान तो कुर्बान कर देते थे, लेकिन दुश्मनों के हाथ नहीं आते थे। जैसे रागनी पद्मिनी खिलजी से हार के बाद हजारों महिलाओं के साथ अपनी जान दे दी थी, पर दुश्मनों के हाथ नहीं आई। ये राजपूती शान के लिए सबसे बड़ा बलिदान था। तो राजपूत की ब्रेवरी के कारण ही उनको ये टाइटल मिला, गार्डियंस ऑफ द डेजर्ट। So this was whole about the Rajput Empire and the role played by Rajputs in order to make their empire unique and diverse.